राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कठ रुद्रोपनिषद शांति पाठ। ओम ब्रह्म हम दोनों गुरु शिष्य का एक साथ ही रक्षण करो, हमारा दोनों का पालन करो, हम दोनों साथ ही सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा दोनों का विद्याधन तेजस्वी हो, हम दोनों किसी का द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। एक समय की बात है, सब देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, चोटी सहित बालों को मुड़वाकर यज्ञोपवीत को त्याग दे और पुत्र को देखकर उससे कहे कि तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार ओमकार और ब्रह्म हो, तुम स्वाहा सर्वधा धाता विधाता प्रतिष्ठा हो। इस पर पुत्र कहे कि मैं यज्ञ वषट्कार ओमकार और ब्रह्म हूँ, मैं स्वाहा सर्वधा धाता विधाता और त्वष्टा हूँ तथा प्रतिष्ठा भी मैं हूँ। इसके पश्चात जब परिवारजक होकर गृह त्याग करे तब पुत्र कलत आदि के पीछे चलने पर उनको देखकर आंसू न गिरावे, क्योंकि अश्रु गिराने की प्रदक्षिणा करते हैं और इधर उधर कुछ न देखकर घर लौट जाते हैं। ऐसा सन्यासी देवलोक को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचारी रहकर वेदाध्ययन कर युवावस्था की प्राप्ति पर विवाह करें और पुत्र उत्पत्ति के पश्चात उनको पढ़ा लिखाकर सुयोग्य बनाने और यथाशक्ति यज्ञ आदि कर्म करें। इतना करने के पश्चात अपने घर के लोगों और गुरुजनों की सहमति प्राप्त कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। सन्यासी होने पर 12 रात्रियों तक जंगल में दूध से हवन करे और केवल दुग्धाहार पर रहे। 12 रात्रियां बीतने पर विष्णु और प्रजापति से संबंधित चरु को वैश्वानर अग्नि और प्रजापति के निमित्त हवन करें। चरु मिट्टी 3 ठोकरियों पर सिद्ध किया जाता है। इसके पश्चात दारू पात्रों को भी अग्नि में होमे और मृत्तिका मात्र पात्रों को जल में विसर्जित कर दे। जो पदार्थ स्वर्ण आदि निर्मित हो उन तेजस पदार्थों को अपने गुरु को दे दे और कहे कि तुम मुझे त्याग कर दूर मत जाना, मैं भी तुम्हें त्याग कर दूर नहीं जाऊंगा। कुछ शास्त्रों का मत है कि इस कर्म के अंत में ग्रहपत्य, आहवनीय और दक्षिण अग्नि इन तीनों से भस्म की मुट्ठी लेकर भक्षण कर ले। जब चोटी सहित बालों का मुंडन करावे तो जनेऊ उतार कर ओम भू स्वाहा कहता वह उसे जल में विसर्जित कर दे। पश्चात योग को जिन क्रियाओं को करना चाहे करें। उनमें अनशन, जल में प्रवेश, अग्नि में प्रवेश वीरों के समान, महाप्रस्थान आदि के द्वारा जीवन अंत किया जा सकता है, अथवा किसी वृद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर रहे। सन्यासी दूध या जल के साथ जो कुछ खाता है वही उसका हवन है। अमावस्या को किया गया भोजन दक्ष यज्ञ कहा गया है। पूर्णिमा का भोजन पौर्णमास्य है। बसंत ऋतु में केश, दाढ़ी, मूंद आदि कटवाना है, उसका अग्निष्टोम है। संन्यास ग्रहण करने पर पुनः अग्नि का आधान नहीं किया जाता, केवल आध्यात्मिक मंत्रों के पाठ का विधान है। सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसी भावना करता हुआ हाथों को ऊपर उठाकर परपंच रहित मार्ग में विचरण करें। घर का सर्वदा त्याग करें और भिक्षाटन से जो कुछ मिले उसी में संतोष करें। एक स्थान पर थोड़ी देर ही रहे, परंतु वर्षा पड़ रही हो तो कहीं भी ठहर सकता है। अन्य श्लोकों में कहा है कि कुंडिका, चमच, सिक्के, तिपाई, जूते, कथरी, कोपिन के ऊपर वाले वस्त्र, स्नान के पश्चात पहना जाने वाला वस्त्र, कुश का आसन, यज्ञोपवीत और वेद आदि का अध्ययन, यह सब सन्यासी को छोड़ देना चाहिए। उसका स्नान आदि कर्म पवित्र जल से होना चाहिए।
वह किसी देव मंदिर में अथवा नदी किनारे जाकर शयन करे। अधिक आराम करना उचित नहीं है। अभ्यास करने से भी कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न न हो। निंदा सुनकर क्रोध न करे, अर्थात निंदा स्तुति को समान समझे। किसी को गाली न दे और आलस्य को छोड़कर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। ज्ञानी जनों ने स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनके संबंध में चर्चा करना, गुह्य विषय का चिंतन, क्रीड़ा, कामात्मक संकल्प, समागम का प्रयत्न और समागम कर्म, यह 8 प्रकार का मैथुन कहे हैं। मोक्ष की कामना वाले सन्यासियों को मैथुन आदि का त्याग कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप एवं स्वयं ही प्रकाशित है, यही विश्व को प्रकाशित करने वाला है। वही स्वच्छ स्वरूप वाला संसार का साक्षी और सर्वात्मा है। सब प्राणियों में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वही प्रज्ञान घन प्रकाश स्वरूप है। मनुष्य अपने किसी कर्म से अथवा किसी भी साधन से ब्रह्म को नहीं पा सकता। संतान आदि के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म अचिंत्य, सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। संसार अज्ञान, माया और गुह्य रूप है। इसमें वही ब्रह्म व्याप्त है। वह अपने परम व्योम नामक नित्य धाम में विराजमान है। वह विद्या के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो उसे जानता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। मैं एक ब्रह्म रूप इस प्रकार स्वयं में ब्रह्म से भेद न मानता हुआ तो अज्ञान और माया के साक्षी को जानता है। वह ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। रस्सी में सर्प का भ्रम होने के समान ब्रह्म रूप आत्मा से इस शब्द तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। फिर वायु से अपंचीकृत स्पर्श मात्रा की आकाश से उत्पत्ति हुई। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। कल्याण स्वरूप परमात्मा ने सूक्ष्म भूतों को पंचीकृत किया और उसके द्वारा ब्रह्मांड आदि की रचना की। उस ब्रह्मांड में पूर्व कर्मों के अनुसार देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि विभिन्न योनियां उत्पन्न हुई और मांस, मज्जा, अस्थि आदि द्वारा बने हुए देह भी कर्मानुसार ही रचे गए। सभी देहधारियों के यह अन्नमय स्थूल शरीर दिखाई दे रहे हैं। उनसे पृथक एक प्राणमय आत्मा है। वह आत्मा इस अन्नमय आत्मा में अवस्थित है। विज्ञानात्मक आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म आनंदमय आत्मा है। जैसे प्राणमय आत्मा के अन्नमय आत्मा परिपूर्ण हुआ है, वैसे आनंदमय आत्मा से प्राणमय आत्मा पूर्ण होता है। मनोमय आत्मा विज्ञानमय आत्मा के बिना पूर्ण नहीं है और विज्ञानमय आत्मा के बिना अधूरा ही रहता है। उस आनंदमय आत्मा से भी भिन्न एक और आत्मा है। वह सर्वव्यापी, सबके अंतर में वास करने वाला परिपूर्ण ब्रह्म यही आनंदमय आत्मा को पूर्ण करता है। परंतु उस ब्रह्म को पूर्ण करने वाला कोई अन्य नहीं है। ब्रह्म स्वयं अपनों को पूर्ण किए हुए है। यह ब्रह्म ही सत्य एवं ज्ञान रूप है और सबका आश्रय है। वही सबका सारूप और रसमय है। यह देहधारी उस सनातन तत्व को जानकर सर्व सुखी हो सकता है। इससे अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। यह सभी प्राणियों की आत्मा है। इस परमानंद ब्रह्म के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जो सबके चित्त में अंतर्यामी रूप में निवास करता है, वह परम पुरुष ही दुखग्रस्त प्राणियों को आनंद देने वाला होता है। जो ज्ञानी पुरुष इस अदृश्य परतत्व से भेद रहित परम अद्वैत ब्रह्म को पा लेता है, वही महान योगी है। देश काल एवं पदार्थ से कल्याण रूप अपरिचिन्न सत्स्वरूप ब्रह्म से अभय पर परम अमृत रूप तथा कल्याण रूप है। जब तक मनुष्य अपने को इससे किंचित भी दूर समझता है, तब तक निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकता। छोटे से छोटे तिनके से लेकर भगवान विष्णु तक सभी आनंद रूप कोष से नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। इहलोक और परलोक के भोगों से भी जो विरक्त हो चुका है, वह प्रसन्न मन वाला श्रोत्रिय इस स्वरूपभूत आनंद का स्वयं ही अनुभव करता है। शब्द किसी निमित्त को लेकर ही प्रवृत्त होता है, परंतु परतत्व में निमित्त का अभाव है, इसलिए वाणी वहाँ आकर भी प्रत्यावर्ती हो जाती है।
जो परमानंद स्वरूप तत्व सभी विषयों से शून्य है, वह शब्द का विषय ही कैसे ठहरे। अतः यह मन सूक्ष्म और सीमित शक्ति वाला होकर सर्वत्र विचरण करता है। कान, नेत्र, त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श तथा वाणी और हाथ आदि वह सभी सीमित शक्ति वाले हैं। इसलिए वह परम तत्व की प्राप्ति में असमर्थ है। जो साधक उस द्वंद्व अतीत गुण रहित सत्य स्वरूप ब्रह्म को अपना स्वरूप मानता है, वह सर्वत्र भय रहित है। तथा जो पुरुष अपनी इंद्रिय को वश में रखता हुआ गुरु के वचनों के अनुसार चलकर आत्म साक्षात्कार करता हुआ ब्रह्म स्वरूप परमानंद को जान लेता है, वह साधु हो या न हो, केवल अपने कर्मों के द्वारा ही कभी संताप को प्राप्त नहीं होता। विषय को तापक और चित्त को ताप्य माना गया है। मन और उसके विषयों द्वारा ही यह संपूर्ण विषय परिलक्षित हो रहा है। वेदांत शास्त्रों में कहा गया है कि वह प्रत्येक आत्मा के रूप में है। 7 प्रकार के जो तत्व कहे गए हैं वे परमाता, परमान, परमेय, फल, ब्रह्म, ईश्वर और जीव हैं। इसमें व्यवहार की दृष्टि से भेद माना गया है। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है और माया द्वारा निर्मित उपाधियों से सर्वथा मुक्त है। मायात्मक होने से ईश्वर है तथा विद्या के वशीभूत होने से जीव हो जाता है। अंतःकरण से संबंधित होने का अनुभव ज्ञाता है, उसी अंतःकरण के कारण वह परमाता कहा जाता है। तद्वृत्ति से वही परमान कहा जाता है। जब तक अज्ञान है तब तक परमेय है और वही जब ज्ञात हो जाता है तब फल संज्ञक होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने को सब उपाधियों से मुक्त माने। इस प्रकार इस ज्ञान के जानने वाला ब्रह्मत्व प्राप्त करने में समर्थ होता है। मैंने वेदांत के सब सिद्धांतों का सार रूप में वर्णन किया है। अपने कर्मों से ही प्राणी उत्पन्न होता तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सब आत्मा का ही खेल है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं। यही उपनिषद का सार है। राधे कृष्ण राधे।